नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे आतंक के प्लान 15 अगस्त की। दरअसल आपको याद होगा कि अगस्त के महीने में ही खुफिया एजेंसियों को अलर्ट मिला था, जिसके बाद यह जानकारी दी गई थी कि 15 अगस्त के दिन आतंकी हमला हो सकता है, जिसके बाद से जो खुफिया एजेंसियां हैं वो चौकन्नी हो गई थी। आप देख रहे होंगे कि 15 अगस्त के मद्देनजर देश तो अमृत महोत्सव मना रहा है, जगह जगह पर तिरंगा यात्रा भी निकाली जा रही है, हर घर तिरंगा अभियान सरकार चला रही है, लिहाजा लोगों से हर घर में तिरंगा लहराने की अपील भी की गई है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। यह बात दुनिया में अब किसी से छिपी नहीं है कि पाकिस्तान किस तरह से आतंकियों का पनाहगार बना हुआ है और उसके बाद पाकिस्तान में पलने और वहां से पोषण मिलने के बाद आतंकी भारत की सीमाओं में घुसकर इस देश में दहशत फैलाने की साजिश रचते हुए नजर आते हैं। खुफिया एजेंसियों को अलर्ट मिला था, उसमें ड्रोन हमले को लेकर चेतावनी दी गई थी। इसके अलावा चेतावनी यह भी दी गई थी कि आतंकी मल्टी अटैक कर सकते हैं, यानी कि अलग अलग जगहों पर एक साथ अटैक कर सकते हैं। लिहाजा हमारी सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी नजर आ रही हैं। एनआईए की छापेमारी का सिलसिला लगातार हम देख रहे हैं कि देश भर में जारी है। इसके अलावा यूपी एसटीएफ ने भी आजमगढ़ से एक आईएसआईएस के आतंकी को गिरफ्तार किया है। बाटला हाउस में किस तरह से एनआईए की छापेमारी हुई वो हमने देखा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से किस तरह से विस्फोटक के साथ में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया वो भी हमने देखा। और आज की खबर है पुलवामा में 25 से 30 किलो आईईडी बरामद हुआ है। तो आप खुद ब खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि साजिश किस पैमाने पर रची जा रही है। इतना ही नहीं, जो मुस्लिम युवा हैं उनका ब्रेन वॉश करने तक की कोशिश की जा रही है। और आतंक से भारत हमेशा से लड़ता आया है और अब जब स्वतंत्रता दिवस का मौका है, वो महीना चल रहा है, कुछ ही दिन बाद देश स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। ऐसे में आतंकी आजादी के इस जश्न में खलल डालने के लिए पूरी तरह से चौकन्ने नजर आ रहे हैं। लेकिन आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमारी सुरक्षा एजेंसियां भी चौकन्नी हो गई हैं। लगातार छापेमारी का सिलसिला भी जारी है। सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए उन बड़ी घटनाओं पर नजर डाल लेते हैं जो हाल ही के दिनों में और आज भी देखने को मिली हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से 10 अगस्त यानी कि आज पुलवामा में 25 से 30 किलो आईईडी बरामद किया जाता है। आजमगढ़ से आईएसआईएस का आतंकी सबाउद्दीन आजमी 9 अगस्त को गिरफ्तार हुआ था। इसके अलावा 4 अगस्त को अंबाला से 1.5 किलो विस्फोटक के साथ आरोपी शमशेर सिंह को गिरफ्तार किया गया था। और बाटला हाउस से आईएसआईएस आतंकी मोहसिन अहमद को भी गिरफ्तार किया गया था। 6 अगस्त को एनआईए ने मोहसिन अहमद को गिरफ्तार किया था। तो जो ये घटनाएं हैं, ये घटनाएं अपने आप में सवाल पूछती हुई नजर आ रही हैं। अब एक एक करके हम आपको हर घटना के बारे में विस्तार से बता देते हैं। आजमगढ़ में क्या हुआ था? आईएसआईएस का आतंकी यहां पर गिरफ्तार हुआ है। यूपी एटीएस ने आईएसआईएस आतंकी सबाउद्दीन आजमी को गिरफ्तार किया है और इसे बड़ी कामयाबी इसलिए माना जा रहा है क्योंकि सीधे आईएसआईएस रिक्रूटर के साथ में ये जुड़ा हुआ था। इसका संपर्क आईएसआईएस रिक्रूटर से था, उसके संपर्क में ये था और उसके बाद इसने अबू बकर अल शामी से आईईडी बनाने की ट्रेनिंग ली थी। ये यूपी एटीएस ने जब जांच की, पूछताछ की तो उसमें पता चला है आरएसएस के सदस्यों को भी ये निशाना बनाना चाहता था। तो इसलिए इसने क्या कर रखा था, जो आरएसएस के सदस्य हैं उनके नाम से इसने सोशल मीडिया अकाउंट बना रखे थे। आरएसएस के नाम से ही मेल आईडी और एफबी अकाउंट भी सबाउद्दीन ने बना रखा था। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल अल शकर मीडिया के जरिए मुस्लिम युवाओं का ब्रेन वॉश करने की भी ये कोशिश कर रहा था। मुस्लिम युवाओं से जिहाद की अपील करता हुआ नजर आ रहा था। आपको बता दें कि ये एआईएमआईएम का सक्रिय सदस्य है। नगरपालिका वार्ड नंबर 9 अमीलों से चुनाव लड़ने की तैयारी भी ये कर रहा था। सभासदी का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था। इसके परिजन और जो आसपास के लोग हैं वो ये कहते हुए नजर आए थे। बुनकरी के काम की आड़ में आतंकी ये साजिश रच रहा था। तो जो जानकारी मिलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक इसके घर में खुद हथकरघा लगा हुआ था, बुनकरी का काम ये करता था। लेकिन इससे पहले ये मुंबई गया हुआ था, करीब 1 महीने तक ये मुंबई में रहा था। और उसके बाद अब इससे जब पूछताछ हो रही है तो उसमें कई सारे खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। और ये जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि इसने आईईडी बनाने की ट्रेनिंग ले रखी थी। इसके अलावा दूसरे
हथियार बनाने में भी, चाहे हैंड ग्रेनेड की बात हो, चाहे बम बनाने की बात हो, वो भी इसने सोशल मीडिया से सीखा था। तो आप खुद सोच सकते हैं कि 15 अगस्त के दिन किस तरह से देश को दहलाने की एक साजिश का आजमगढ़ से पर्दाफाश हुआ है। इसके अलावा पुलवामा में आईईडी बरामद हुआ है। सुरक्षा बलों ने 25 से 30 किलो आईईडी बरामद किया है और जिसे बड़ी कामयाबी माना जा रहा है, क्योंकि सर्कुलर रोड पर तहाब क्रॉसिंग के पास से आईईडी का मिलना अपने आप में कई सवाल उठा रहा है। सवाल ये कि आईईडी को पुलवामा तक किसने पहुंचाया और कौन उठाने वाले थे। हालांकि इसकी अभी जांच चल रही है, जांच के बाद यह खुलासा हो पाएगा कि आखिर आईईडी यहां तक कहां से पहुंचा। एडीजीपी विजय कुमार से मिली जानकारी के मुताबिक अब जांच तेज कर दी गई है और जिस तरह से हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में आम नागरिकों को कश्मीर में निशाना बनाया गया था, उसके बाद कहीं ना कहीं घाटी में दहशत फैलाने की जो मंशा है वो पहले से ही आतंकियों की रही है। आपने देखा होगा कि अमरनाथ यात्रा के दौरान किस तरह से एक के बाद एक आतंकी संगठनों के बयान सामने आ रहे थे। अक्सर अमरनाथ यात्रा के जरिए दहशत फैलाने की कोशिश में आतंकी संगठन रहते हैं और घाटी को ये अपना सेफ टारगेट मानते हैं, लिहाजा वहां पर इस तरह की घटनाएं ज्यादातर देखने को मिलती हैं। और अब आईईडी का 25 से 30 किलो की मात्रा में बरामद होना अपने आप में कई सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि आतंकियों की गिरफ्तारी का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। बाटला हाउस से भी आतंकी मोहसिन को गिरफ्तार किया गया है, जो आईएसआईएस के लिए इकट्ठा किए गए पैसों को क्रिप्टो करेंसी में बदलकर सीरिया भेजता था। सीरिया यानी कि वहां पर ज्यादा आईएसआईएस का प्रभाव माना जाता है। इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया, वहां पर ज्यादा प्रभाव माना जाता है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि क्या क्रिप्टो करेंसी के जरिए निवेश का रास्ता अब आतंकी अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो आईएसआईएस के लिए इकट्ठा किए गए पैसों को क्रिप्टो करेंसी में निवेश करता था। भारत ही नहीं, विदेशों से भी आईएसआईएस से संबंध रखने वालों से यह फंड इकट्ठा कर रहा था। आईएसआईएस का ऑनलाइन हवाला ऑपरेटर मोहसिन था। हालांकि मोहसिन अहमद की गिरफ्तारी को लेकर हमने सियासत होती हुई भी देखी। अमानतुल्लाह जो आम आदमी पार्टी के विधायक है, उन्होंने ट्वीट किया था कि वो बेकसूर है। तो एनआईए की कार्रवाई को लेकर के भी सवाल उठते हुए हमने देखे हैं। लेकिन जिस तरह से स्वतंत्रता दिवस नजदीक है, ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां चाक चौकन्नी हैं, छापेमारी का सिलसिला भी लगातार चल रहा है और आतंकी पकड़े भी जा रहे हैं। और आपको याद होगा कुछ ही दिनों पहले हरियाणा से भी गिरफ्तारी हुई थी। हरियाणा एसटीएफ ने शमशेर सिंह को विस्फोटक के साथ गिरफ्तार किया था। 1.5 किलो आरडीएक्स बरामद हुआ था। जो शमशेर सिंह गिरफ्तार हुआ था उसके पास से देसी बम जैसी वस्तु, टाइमर और डेटोनेटर तक बरामद किया गया था। तो आप खुद सोच सकते हैं किस तरह से साजिश रची जा रही थी। पंजाब का रहने वाला ये आरोपी शमशेर सिंह है और ये माना जा रहा है कि जो ये गिरफ्तारियां हुई हैं, इन गिरफ्तारियों के जरिए तो ये माना जा रहा है कि ये जो गिरफ्तारियां हुई हैं, इन गिरफ्तारियों के जरिए जो आतंक का मॉड्यूल है, जो आतंक का नेटवर्क है, उसका खुलासा करने की कोशिश कहीं ना कहीं एक तरह से जो संगठन है, माफ कीजिएगा, जो हमारी एजेंसियां हैं, उनकी ओर से लगातार की जा रही है। ये आप वो तस्वीरें भी देख रहे हैं जब इन्हें गिरफ्तार किया जा रहा था। लगातार पाकिस्तान प्रायोजित जो आतंकवाद है उसका दंश भारत झेलता रहा है। ड्रोन अटैक की संभावना भी लगातार जताई जा रही है। तो ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट हैं और ये पहली बार नहीं है जब स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इस तरह से अलर्ट जारी किया गया है। इससे पहले भी स्वतंत्रता दिवस जब होता है तो अगस्त के महीने में आपने देखा होगा कि जो खुफिया एजेंसियां हैं वो अलर्ट नजर आती हैं, चौकन्नी नजर आती हैं। और अक्सर जो हमने देखा होगा कि आप अगर कहीं जा रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि लाल किले के आसपास हो या फिर अगर आप दिल्ली में मेट्रो से सफर कर रहे हैं तो वहां पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। और जो बड़ा खतरा यह भी है कि इस बार आतंकी कुछ ऐसे पदार्थों के जरिए हमला कर सकते हैं, ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल कर सकते हैं जो जब जांच होती है, जो मेटल डिटेक्टर होता है, उसकी पकड़ में ना आए। तो ऐसे में क्या होता है कि इनके आराम से बच निकलने की जो संभावना है वो लगातार बढ़ जाती है। तो वो कौन कौन से इनपुट में क्या कहा गया है वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि जब
अगस्त के महीने में ही इनपुट मिला था, तो उसमें क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई थी। मल्टी अटैक का खतरा लगातार बना हुआ है। मल्टी अटैक आतंकी कर सकते हैं, यानी कि एक ही वक्त में अलग अलग जगहों पर अटैक कर सकते हैं। इसके अलावा ड्रोन अटैक की जो संभावना है वो सबसे ज्यादा नजर आ रही है, और हाल ही में आपने देखा होगा कि ड्रोन बरामद होने की खबरें भी लगातार सामने आ रही थी। जम्मू कश्मीर हो, पंजाब, जो बॉर्डर से सटे हुए इलाके हैं, जो पाकिस्तान की बॉर्डर से लगते हुए राज्य हैं, वहां पर बड़ी मात्रा में ड्रोन जो हैं वो देखे गए थे। बीएसएफ के जवानों की फायरिंग ड्रोन पर, उसके मामले भी सामने आए थे। और जब इस तरह से मामले सामने आते हैं तो फिर कहीं ना कहीं ड्रोन अटैक का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा कार और ट्रक पर स्टिकी बम से अटैक भी किया जा सकता है। तो ये वो इनपुट्स हैं जिनके आधार पर सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी नजर आ रही हैं। तो देश पर आतंकी हमले को लेकर के इसी महीने आपको बता दें कि सुरक्षा एजेंसियों को बड़ा खुफिया अलर्ट मिला था। इस खुफिया इनपुट के मुताबिक इस बार देश में स्वतंत्रता दिवस से पहले पाकिस्तानी आतंकवादी देश में मल्टी अटैक करने की फिराक में हैं। आतंकी इस बार संवेदनशील जगहों पर एक साथ अटैक करने की रणनीति बना चुके हैं, ऐसी जानकारी मिल रही थी। और एजेंसी से जो जुड़े सूत्र थे उनसे जो जानकारी मिल रही थी उसके मुताबिक आतंकवादी हथियारों के तौर पर हर बार की तरह बम और गन के जरिए दहशत फैलाना चाहते हैं। खासकर आत्मघाती हमलों को अंजाम देने के लिए उन्होंने कार और ट्रक को स्टिकी बम के जरिए भी वो निशाना बना सकते हैं। सबसे बड़ा जो इनपुट मिला है वो ड्रोन हमलों से जुड़ा हुआ मिला है। आतंकी इसके लिए पूरी तरह तैयारी करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और हमने देखा है कि हाल ही के दिनों में, जिस तरह से मैंने पहले भी बताया कि ड्रोन से हथियारों की खेप किस तरह से भेजी जा रही थी, और विभिन्न जगहों पर मल्टी अटैक का जो खतरा है वो भी लगातार बना हुआ है। और जब ये इनपुट मिला है तो उसके बाद से जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो चौकन्नी नजर आ रही हैं। अब हथियारों का कौन सा इस्तेमाल होगा? अक्सर आपने देखा होगा जब भी आतंकवादी हमले की बात आती है तो उनमें जो हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है, ज्यादातर बंदूकों के जरिए, जो एडवांस्ड बंदूकें हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। और बम, हैंड ग्रेनेड जो होते हैं उनका इस्तेमाल आतंकी ज्यादा करते हैं ताकि ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन इस बार जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, ऐसे में संभावना यह भी जताई जा रही है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आतंकी इस बार आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए कर सकते हैं। चाहे बात ड्रोन अटैक की करें तो कहीं ना कहीं जो टेक्नोलॉजी का एडवांस वर्जन होता है उसमें ड्रोन अटैक भी शामिल है, यानी कि ड्रोन का इस्तेमाल आतंकी कर सकते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से वो जरिए हो सकते हैं उसको लेकर के भी सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही हैं। इसके अलावा आतंकी लेटर और पार्सल बमों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आतंकवादी इस बार हत्याओं यानी नरसंहार करने के लिए अत्याधुनिक बंदूकें, पिस्तौल, रिवॉल्वर, राइफल और स्वचालित हथियारों का उपयोग भी कर सकते हैं। आतंकियों द्वारा आरपीजी का भी इस्तेमाल हो सकता है। तो जो सबसे बड़ा लेकिन जो अलर्ट है वो ड्रोन अटैक को लेकर के ही है। दरअसल ड्रोन अटैक के जरिए आतंकी तबाही मचाने की मंशा रखते हैं। खुफिया अलर्ट में इस बात का जिक्र भी किया गया है कि आतंकी इसके लिए पीओके में ड्रोन से निशाना लगाने का अभ्यास भी कर रहे हैं। दूसरे इनपुट में यह अलर्ट है कि आतंकी मेटल डिटेक्टर को चकमा देने वाले सोफिस्टिकेटेड आईईडी का इस्तेमाल करके बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहते हैं। सोफिस्टिकेटेड आईईडी जो मेटल डिटेक्टर को चकमा दे सकता है। जब आप मेट्रो स्टेशनों पर चेकिंग के लिए जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि जब आप चेकिंग के लिए जाते हैं तो जो पुलिसकर्मी होते हैं उनके हाथ में एक यंत्र रहता है जिसके जरिए वो आपकी चेकिंग करते हैं, तो वो मेटल डिटेक्टर रहता है। यानी कि अगर आपके पास कोई भी विस्फोटक आपके पास मौजूद होगा या फिर कोई ऐसी वस्तु या ऐसा सामान आपके पास मौजूद होगा जिससे विस्फोट हो सकता है, तो वो उस मेटल डिटेक्टर की रडार में आ जाता है। ऐसे में बचने के चांसेस कम रहते हैं और आतंकी ऐसी जगहों से उस मेटल डिटेक्टर को चकमा नहीं दे सकते हैं। लेकिन इस बार जो जानकारी सामने आ रही है, कुछ ऐसी धातुओं का इस्तेमाल आतंकी कर सकते हैं जो उस मेटल डिटेक्टर को भी चकमा दे सकता है। यानी कि वो जब उस धातु से बने हुए आईईडी को, सोफिस्टिकेटेड आईईडी की मैं बात यहां पर कर रहा हूं, उसको लेकर के जाएंगे तो वो मेटल डिटेक्टर उसको पकड़ नहीं पाएगा। ऐसे में जो खतरा है वो आतंकी हमले का ज्यादा बढ़ जाएगा। लिहाजा आप देख रहे होंगे कि इन दिनों जब मेट्रो स्टेशन में चेकिंग हो रही है तो जो पुलिसकर्मी है, 2 बार चेकिंग की जा रही है एक स्टेशन पर। जब आप जा रहे हैं तो जहां पर एक चेकिंग होती है उससे पहले भी पुलिसकर्मी चेकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा
देश के अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर स्लीपर सेल के पास ड्रोन के जरिए असलहा और बारूद पहुंचाने का भी इनपुट एजेंसियों को मिला है। ये ड्रोन के जरिए हथियारों की खेप पहुंचाई जा रही है। इनपुट में दिए गए खुफिया अलर्ट में सुरक्षा एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी संदिग्ध चीज अगर किसी सार्वजनिक स्थान पर मिले तो उसकी बेहद सावधानी से जांच करें। अगर बम हो तो उसे डिफ्यूज करने में भी ज्यादा सावधानी बरतें, क्योंकि सोफिस्टिकेटेड आईईडी मेटल डिटेक्टर को भी चकमा दे सकता है। इसलिए जितने भी जवान मेटल डिटेक्टर पर तैनात रहें वो भी खासी सावधानी बरतें और सही ढंग से इसकी जांच करें। तो आतंकी भले ही आजादी के जश्न में, आजादी के रंग में भंग डालने की मंशा लेकर के यहां पर आए, लेकिन हर बार आतंकियों को मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि हमारी खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर हैं। सीमा पर हमारे जवान मुस्तैदी के साथ तैनात हैं और इसी की वजह से हमारा तिरंगा शान से लहरा रहा है। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हर घर तिरंगा अभियान भी जोर शोर से चल रहा है। तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं और पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा हुआ है। ऐसे में आतंकवादी अगर नापाक मंसूबों को लेकर के भारत में दाखिल होते हैं तो फिर उन्हें मुंह की खानी ही पड़ेगी। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।